जय मसीह की पास्टर जी। Okay, जय मसीह की we will try to go for our study. बाद में हम लोग बातें करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। सभी से मिलकर बहुत ही आनंद और खुश हो गया हूँ। बहुत दिनों के बाद आप सभी से मिले हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछले दिनों में परमेश्वर आपको बहुदायक से परमेश्वर के दास के क्लास के द्वारा आशीष दिया। आज सभी लोग अपने ऑडियो बंद रखें। आज का ये क्लास हमारे लाइव जा रहा है, इसलिए बीच में कोई बातें नहीं करना। ओके, हमने देखा होगा फेसबुक में लाइव जा रहे हैं, ठीक है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। आज हम लोग एक नई टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आने वाले दिनों में आपको इसका कंटिन्यूशन मिलेगा। आज जहां तक हो सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। सो निकालिए प्रेरितों की पुस्तक की ओर आइए, बुक ऑफ एक्ट्स। ओके, मिल गया, राइट। प्रेरितों की पुस्तक कितना हो गया, नंबर कितना पास्टर जी? प्रेरितों के पुस्तक में आइए। अभी मैं आयत नहीं बताया, चैप्टर नहीं बताया। जी जी। ओके, प्रेरितों की पुस्तक है, ध्यान से सुनिए, बीच में बातें नहीं करने का। प्रेरितों की पुस्तक है, नया नियम के 27 किताबों से 5वां पोजीशन में गिनती में आता है। ध्यान से सुनिएगा, नया नियम के 27 किताबें हैं, इसमें 5th पोजीशन में 5वां नंबर पर प्रेरितों के काम की पुस्तक आता है। नया नियम का एकमात्र हिस्टोरिकल बुक अथवा ऐतिहासिक किताब इस किताब को कहते हैं। कलीसिया का शुरुआत, कलीसिया का स्थापना, प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ किया, कैसे कैसे पहले शताब्दी में परमेश्वर की कलीसिया में क्या क्या हुआ, कलीसिया गुजरा हुआ पीढ़ाएं, प्रेरितों को और विश्वासी गणों को सामना करने वाला या करना पड़ा हुआ उन पीढ़ाएं, ठीक है, ये सारे बातें हम इस किताब में पाते हैं। 5, ध्यान से सुनिए, 5 जो है वो एक विशेष संख्या है। 5 जो है वो अनुग्रह को दर्शाता है, ग्रेस। 5 is the number of grace, अनुग्रह। कलीसिया के अंदर परमेश्वर अपने अनुग्रह से 5 प्रकार की सेवकों को भी ठहराया है। ये सारी बातें जब हमने तीमुथियुस की पत्री पढ़ा उस समय डिटेली समझा, इस कारण उसकी ओर आज नहीं जाएंगे। So 5 is the number of grace, ठीक है। बाइबल में ये गिनतियों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, द अनडिवाइडेड नंबर।
कभी डिवाइड नहीं कर सकता है वो नंबर 1, दैट शोज इट स्टैंड्स फॉर गॉड। एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर। नंबर 1 स्टैंड्स फॉर गॉड। परमेश्वर एक ही है, ठीक है। परमेश्वर ने कहा ज्ञान एक अंतन्ने में है, एक ही परमेश्वर हो, ठीक है। मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। आई एम द ओनली वन गॉड, नो वन एल्स एक्सेप्ट बाय मी, ठीक है। यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूं। आई एम द ओनली वन हु इज द वे, हु इज द ट्रूथ एंड who is the life. There is no one else except me. So 1 stands for God. Then 3, that stands for the Trinity. Father the God, Son and the Holy Spirit. ये Trinity के बारे में भी मैंने आपको तीमुथियुस की पत्री जब पढ़ाया उस समय मैंने आपको विस्तार से समझाया। So 3 stands for the Trinity of God. त्रित्व को दर्शा रहा। 3 ईश्वर नहीं है, one God at a time acts in 3 different personality. एक ही परमेश्वर एक ही समय में 3 व्यत्यस्त व्यक्तित्वों में एक्ट करता है। That is Trinity. Father the God, Son the God and the Holy Spirit the God. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर। ओके, नाउ 3 के बाद आता है 5 है, ओके। ये सब ओड नंबर पर है, ये भी है 1, 3, इसके बाद नेक्स्ट ओड नंबर है 5। सो 3 जो है मैंने आपको बताया ट्रिनिटी, 5 जो है वो अनुग्रह को दर्शाता है। आपको मालूम है दाऊद और गोलियात, जो जब गोलियात ललकार रहा था 40 दिन से इसराइलियों को, अपने माँ का दूध पिया हुआ कोई भी हो तो मेरे से लड़ने के लिए आए कर जब ललकारा, तब गोलियात की ये आवाज सुनकर सारे इस्राएली लोग एकदम घबरा गए। सो उस समय दाऊद आया। दाऊद के पास कोई हथियार नहीं था, उसके पास केवल क्या था, नदी से उठाया हुआ 5 पत्थर उनके पास था, 5 पत्थर। ठीक, दाऊद ने केवल 5 पत्थर उठाया, अनुग्रह की 5 पत्थर उठाया। वो 5 इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, केवल एक ही काम आया। उसको क्या किया है, गोलियात को मार गिराया। ठीक है, तो 5 इज द नंबर ऑफ ग्रेस। देन 6 और 6 से संबंधित सारे गिनती जो है वो मनुष्यों को दर्शाता है, मनुष्य के स्वभाव को दर्शाता है, कार्नालिटी को दर्शाता है। ओके, कार्नालिटी मतलब मनुष्य से संबंधित हर चीज है। एग्जाम्पल, मनुष्य को बनाया गया 6वां दिन में, उत्पत्ति के पुस्तक में, सृष्टि के पुस्तक में, शुरुआत का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को 6वां दिन में बनाया। So 6 and every number related to 6 is 6 shows the carnality of man, मनुष्य से संबंधित। ठीक है, जड़ത്തിന്റെ प्रवृत्तिകൾ, ये सब है जो 6 नंबर से संबंधित है। ओके, सो 6 के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए। लास्ट में आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में 13वीं अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पशु की संख्या 666। ये पशु आपको मालूम है कृष्ण विरोधी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, मनुष्य और शैतान जो मनुष्य के अंदर घुसा है और कृष्ण विरोधी के रूप में, जो आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में शैतान का रियल इनकार्नेशन को हम लोग वहां पर देखते हैं। और उसने एक छाप दिया जो जिसके माथे पे और जिसके हाथों में, दाहिने हाथ पर और माथे पे ये छाप नहीं लगा हो, वो कोई चीजें बेचने या खरीदना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज 6। ठीक है, सो 6 शोज द कार्नालिटी ऑफ मैन, मनुष्य से संबंधित है ये। ठीक है, संज्ञा है, गिनती है।
ओके, अगला आता है 7। 7 जो है दैट शोज द नंबर ऑफ परफेक्शन, परिपूर्णता का संख्या है, परिपूर्णता का गिनती है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का एक दूसरा नाम ही बुक ऑफ सेवेंस है। 7 तो है, सातों का किताब, 7 7 7 7 दीवटे, 7 कलश, 7 तुरही, ठीक है, 7 स्वर्गदूत, हमें 7 पीड़ाएं, बहुत कुछ वहां पर हम 7 7 7 के बारे में कहता है, मिलता है। तो 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन, ठीक है। एक सप्ताह के कितने दिन है? 7 दिन है, ठीक है। 6 दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया, 7वां दिन आराम किया। तो 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन, ओके। सो इत्यादि होता है। नाउ 12, 12 क्या है? वो प्रेरितों को दर्शा रहा है। 12 यहूदा गोत्रों को दर्शा रहा है, गोत्र की गिनती 12 गोत्रों में से एक है, ठीक है। 12 चेले, 12 प्रेरित, तो ये 12 प्रेरितों की संख्या है। Now, one more thing I want to say, एक और चीज बताकर इस टॉपिक को समाप्त करूंगा कि 40 40 जो है परीक्षा का समय, नंबर ऑफ टेस्टिंग 40, 40 जो है वो परीक्षा है। इस्राएली लोग 40 साल मरुस्थल में है घुमा, मतलब परमेश्वर ने परख रहा था, ओके। मूसा 40 दिन और रात क्या करे? परमेश्वर के साथ पहाड़ पर था। नूह के समय में 40 दिन और रात वर्षा हुआ, परमेश्वर टेस्ट किया संसार को, नूह के समय के लोग टेस्टिंग। यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया, उसके बाद परखने वाला शैतान उसके पास आया। सो 40 इज द नंबर ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। 40 जो है वो परीक्षा को दर्शाता है, परखने का समय। इतने समझ में आ गया गिनतियों के बारे में? 1 3 5 7, ओके, 12 40, ये सब के बारे में मैंने आपको बताया, ओके। और भी बहुत कुछ है, सो दैट इज नॉट टॉपिक, इसलिए आपके लिए जो अभी लाभदायक है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये किताब प्रेरितों के पुस्तक है, इसका पोजीशन जो है वो नया नेम में 5th, ठीक है, 5वां किताब है। कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए बाइबल में 44th नंबर में 44वां किताब है प्रेरितों के पुस्तक, ठीक है। सो ये पुस्तक है नया नियम का एकमात्र एक हिस्टोरिकल बुक है, एक ऐतिहासिक किताब है, ओके। तो इस किताब मैंने आपको बताया कलीसिया की शुरुआत और खास तौर पर परमेश्वर सबसे अधिक है प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया हुआ प्रेरित पौलुस के जीवन से ज्यादातर ताल्लुक रखते हैं। पौलुस का जीवन का इतिहास, पौलुस की सेवकाई और पौलुस के जो है जीवन में उसने सामना किया हुआ कष्ट, क्लेश इत्यादि सारे बातों के बारे में इस किताब में वर्णन किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बाद सबसे अधिक नाम लेकर जिक्र करते हुए सबसे अधिक जिसके बारे में प्रचार किया जाता है वो पौलुस के बारे में, ठीक है। सो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितना ज्यादा प्रचार करते उतना पौलुस के बारे में भी प्रचार करते हैं, क्योंकि पौलुस को हटकर नया नियम की कलीसिया का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो he became one of the key person in the history of the Church of Christ। यीशु मसीह की कलीसिया के एक बहुमूल्य पत्थर, एक कुंची बना हुआ व्यक्ति है प्रेरित पौलुस। तो पौलुस के जीवन, उसका जीवन का परिवर्तन, प्रभु के लिए उसने क्या कुछ किया है, ये सब के बारे में इस किताब में हम लोग पाते हैं। नाउ ये किताब का लिखने का समय आप लोग नोट करते जाना ये सारी चीजें, ठीक है, इसलिए मैं धीरे से बोल रहा हूँ, ओके। ये किताब वेद शास्त्री लोग बाइबल के विज्ञानी लोग इस प्रकार कहते हैं कि
AD 60 और 65 के बीच में ये किताब लिखा हुआ है। ओके, तो इसका लिखने का समय AD 60 और 65 के बीच में, 60 और 65 के बीच में ये किताब लिखा गया है। अब ये किताब का लेखक, ये किताब का लेखक कोई संदेह नहीं है, इसको लूका ने लिखा है। पौलुस ने नहीं लिखा बल्कि लूका ने लिखा है। लूका यीशु मसीह के सुसमाचार के संबंधित दो इतिहास लिखा है, दो भाग में। पहला भाग यीशु मसीह का जन्म से लेकर यीशु मसीह की सेवा तक एक इतिहास के तौर पर लूका ने लिखा है, वो है लूका रचित सुसमाचार। आप सबके पास मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? क्लियर है ना? आवाज क्लियर है? ओके। सो लूका यीशु मसीह की जीवन और सेवकाई और मौत तक एक इतिहास लिखकर थियोफिलोस नामक एक व्यक्ति को सौंपा है। ओके, थियोफिलोस नामक एक व्यक्ति को सौंपा है। कारण है इसका, उस समय यीशु मसीह के जन्म के समय में आपको मालूम है यहूदी लोग रोमी गवर्नमेंट के, रोमी लोगों के अधीनता में थे। सो यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ और यहूदी लोग उस समय गुलामी में थे। उस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु का जन्म और जीवन के बारे में लिखा हुआ इतिहास अरिमतिया का योसेफ जैसे परमेश्वर को भय मानने वाला रोमी गवर्नमेंट के सेना में तैनात एक सिपाही था, थियोफिलोस। ठीक है, तो इसलिए थियोफिलोस एक सीक्रेट बिलीवर, विश्वासी था। और यीशु के आगमन से पहले मूसा के व्यवस्था को अच्छी तरह पालन कर उस उद्धारकर्ता के बारे में किया हुआ भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखने के लिए इच्छा रखने वाला एक मनुष्य था, थियोफिलोस। सो थियोफिलोस रोमी गवर्नमेंट के एक सिपाही होने के नाते लूका ने ये इतिहास लिखकर किसके हाथ में दिया? थियोफिलोस के हाथ में दिया। क्यों? क्योंकि लूका को पता चला कि ये रेखा, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखा है ये वहां पर सुरक्षित रहेगा। कैसे? जैसे मूसा इस्राएलियों को उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया, मूसा को नाश करने के लिए फिरौन के महल से आज्ञा निकला था, आपको मालूम है। सो यहूदी लोगों के घर के अंदर पैदा होने वाला हर एक यहूदी पुरुष प्रजा को, मेल चाइल्ड को खत्म करने के लिए किसने आज्ञा दिया था? फिरौन ने आज्ञा दिया था, है ना? फिरौन ने मिस्र देश में आज्ञा दिया था। जब फिरौन ने इस तरह आज्ञा दिया, उस समय मूसा का जन्म हुआ। मूसा का जन्म होते वक्त क्या हुआ? 3 महीने तक इस बच्चे को मूसा के माँ बाप ने घर पे छुपाया, लेकिन 3 महीने के बाद जब ये बच्चा बड़ा तब इसको संभालना मुश्किल है। तब तुरंत पवित्र आत्मा ने उन्हें एक आइडिया दिया, इस बच्चे को एक टोकरी बनाकर टोकरी के अंदर रखकर उसी घाट में छोड़ दो जहां पर फिरौन की पुत्री रोज नहाने के लिए अपने सहेलियों के साथ आती थी। देखिए ये सब परमेश्वर की योजना है। ठीक है, सो मूसा के माँ बाप ने ऐसे किया। बाकी सारे मेल चाइल्ड 2 साल के नीचे जो पैदा हो गए, तुरंत ही उसकी गला दबाकर जो है शुद्धिकर्मणी, जिसको हम कहते हैं जो है क्या कहता है नर्सिंग एड, या फिर जो है एएनएम जिसको हम कहते हैं ना मिडवाइफ, जो आते थे, उन्होंने देखा है कि यहूदी के घर में बच्चा पैदा हो गया, उसको गला दबाकर मार डालते थे। ठीक है, कोई लड़के को जीने नहीं दिया।
उस समय मूसा को परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बचाया, क्योंकि परमेश्वर का चुनाव मूसा के ऊपर था। अब मूसा को इस टोकरी में मूसा के माँ बाप ने पानी में छोड़ दिया, नील नदी में छोड़ दिया, और उस बच्चा, आपको पता है एक बच्चा पानी में कितना देर तक रखा, ठीक है उसी समय पर मूसा जो है फिरौन की बेटी उस खाट में, उस नदी में नहाने के लिए आई, और वो जाकर उस बच्चे को लिया, सीधे अपने महल में फिरौन के महल में लेकर गया। ध्यान से सुनिए, मूसा वहां पर 40 साल जीवित रहा। कैसे? मूसा के फिरौन के नाता बोलते हैं ना, बेटी का बेटा नाता बोलते हैं, पोता है कि नाता है? पोता तो बेटा का बेटा, नाता है ना। मूसा के फिरौन के बेटी की बेटा बनकर 40 साल मूसा वहां पर रहा। मूसा एक राजकुमार का, एक राजा का बेटे का, एक प्रिंस का शिक्षा उसको मिला, एक प्रिंस का भोजन उसको मिला, एक प्रिंस का सारा, एक राजकुमार का सारे अधिकार और हक उसको मिला। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, जिस महल से, जिस पैलेस से सारे यहूदियों के 2 साल के नीचे के बच्चों को खत्म करने के लिए, मार डालने के लिए आज्ञा निकली, उसी महल में परमेश्वर ने इस्राएलियों का उद्धारकर्ता के रूप में शारीरिक तौर से उद्धारकर्ता बनकर पैदा हो गया हुआ उसी मूसा को परमेश्वर ने उसी महल में भेजा। ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर को पता था मूसा संसार में और कहीं सुरक्षित नहीं रह पाएगा, फिरौन के महल में ही मूसा सुरक्षित रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने जैसे मूसा को फिरौन के महल में भेजा, ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह जब पैदा हो गया, वही फिरौन के अंदर घुसा हुआ वही शैतान हेरोदास राजा के अंदर भी घुसा। उस समय भी इसी प्रकार के एक आज्ञा निकाला कि 2 साल के सारे बच्चे को क्या कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह अद्भुत तरीके से बचा, यीशु अद्भुत तरीके से बचा गया। और वो यीशु मसीह के जीवन के, उस यीशु मसीह के इतिहास के बारे में लिखा हुआ किताब, कल को अगर रोमी गवर्नमेंट सारे इतिहासों को नाश भी कर दे, ये किताब वहां सुरक्षित रहेगा। कहां पर? जैसे मूसा महल में, फिरौन के महल में सुरक्षित रहेगा, इसी प्रकार ये रूपरेखा जो लूका ने लिखा है, लूका को प्रभु की आत्मा ने ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई दिया कि ये किताब और कहीं नहीं रखना, थियोफिलस के हाथ में दे दो, जो रोमी गवर्नमेंट किसी का, उनके घर में तो कोई तलाशी तो होगी नहीं है, कल को अगर कोई तलाशी होगा भी, है ना, उनके घर में कोई तलाशी नहीं होगी, इसलिए उनके हाथ में दे दिया। ये है पहला इतिहास जो लूका ने लिखा है, वो यीशु की जन्म से लेकर यीशु की मौत तक, यीशु की खबर तक लिखा हुआ एक नॉर्मल हिस्ट्री। देन इसके बाद लूका ने एक दूसरा इतिहास लिखा है। हम लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार में, सुसमाचार की एंड क्या है? एक खबर के साथ एंड होता है, यीशु को खबर में रखा, या यीशु की खबर खुल गया, यीशु पुनरुत्थान हो गया, यीशु जी उठा। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या हुआ, कोई आइडिया नहीं है। ये आइडिया हमें देने वाला, ये ज्ञान हमें देने वाला किताब प्रेरितों की पुस्तक, क्योंकि सुसमाचारों में हम खबर में रखे हुए या लास्ट में खाली खबर हम देखते हैं, लेकिन प्रेरितों के पुस्तकों में जी उठा हुआ, जयवंत पाया हुआ, मृत्यु को ललकारा हुआ, खबर को ललकारा हुआ, संसार को बलवा करते हुए मृत्यु के ऊपर जयवंत पाया हुआ एक जयवंत प्रभु को हम देख रहे हैं। ठीक है, सबके समझ में आ गया? ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहे?
ओके, सो चेलों ने, लोगों ने देखा कि यीशु को खबर में रखे। सुसमाचार यीशु की खबर के साथ समाप्त होते हैं, लेकिन प्रेरितों के पुस्तक में जी उठा हुआ प्रभु चेलों को दिखाई दिया, चेलों को निर्देश देता है कि आगे को क्या करना है। और वो प्रभु जब जीवित थे तब चेलों के साथ साथ थे, लेकिन प्रेरितों के पुस्तक में हम देखते हैं वो प्रभु चेलों के अंदर घुसते हुए पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, कभी कभी आपका एक्सप्रेशन भी हाथ उठाकर या फिर जैसे भी आप कर लेना, समझ में नहीं आता वो भी बता देना। ओके, यीशु जब जीवित था तब चेलों के साथ साथ था, वो चेलों के साथ रहता था, लेकिन प्रेरितों के पुस्तक में हम चेलों के साथ रहने वाले एक प्रभु को नहीं है, बल्कि चेलों के द्वारा चेलों के अंदर वास करने वाला एक प्रभु को हम देखते हैं। तो लूका पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद, ठीक है, कलीसिया के स्थापना यरूशलेम में शुरू होकर यहूदिया में, शमरिया में, पृथ्वी के छोर तक फैला हुआ ये आंदोलन, ये मसीही आंदोलन जो यहूदियों के अंदर शुरू हो गया, उस आंदोलन को कैसे पृथ्वी के छोर तक पहुंचाया उसके बारे में, और सबसे बड़ा खतरनाक आदमी जो सबसे बड़ा सुसमाचार का विरोधी जंगली सुअर नामक लोगों ने जिसको नाम दिया हवा, शाऊल, जो कलीसिया को उपद्रव करने वाला, कलीसिया को तंग करने वाला, वो कैसे मन फिर आया, उसका जीवन कैसे बदला, उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या कुछ किया है, ये सब के बारे में लिखा हुआ एक इतिहास लूका ने उसी व्यक्ति के हाथ में सौंपा जो थियोफिलोस नाम से यहाँ पर संबोधित करता। तो ये थियोफिलोस रोमी गवर्नमेंट के एक सिपाही थे, उनके हाथ में सौंप दिया है, क्योंकि ये किताब खोना नहीं चाहा लूका ने। दो इतिहास लूका ने लिखा, और ये दोनों हिस्ट्री लिखकर, क्योंकि उस समय आपको मालूम है मसीह लोग में जीवन बड़े खतरे में था, कभी भी कुछ भी हो सकता था, ठीक है, और दुनिया में कुछ भी हो जाता, वो सारे उसका जुर्म, सारे गलतियां मसीहों को डालता था। प्रेरित पौलुस इसी कारण तो सेकंड टाइम में रोम में बंद हो गया। आपको मैंने बताया था नीरो के समय में नीरो ने खुद रोम को आग लगाया, आग लगा कर मसीह लोगों के ऊपर उसका जो है तो वो बात मसीह लोगों के ऊपर डाल दिया और सारे मसीह लोगों को अंदर कर दिया। तो इसी तरह पीढ़ा प्रभु के लोगों के विरुद्ध बहुत होते रहे, उस समय कुछ भी हो सकता था। इस कंडीशन में लूका ने ये किताब लिखकर किसके हाथ में सौंपा? थियोफिलोस नामक एक व्यक्ति के हाथ में सौंपा है। सो देन लूका पेशे से एक डॉक्टर था, एक वैद्य था। पौलुस लूका के बारे में एक जगह में जब पौलुस लूका के बारे में कहता है, पौलुस स्वयं में कहता है वो एक डॉक्टर था, अच्छा डॉक्टर था। आजकल के डॉक्टरों के नहीं है, ठीक है, आज तो बहुत फर्जी डॉक्टर निकले। आज तो हमारे मसीह दुनिया में डॉक्टर मतलब पास्टर लोग कम दिखते हैं, सभी लोग डॉक्टर कहना पसंद करते हैं, पास्टर कम है, डॉक्टर आज ज्यादा है, ठीक है। लेकिन लूका ऐसा नकली डॉक्टर नहीं था। लूका पेशे से ही वह फिजिशियन। पढ़िए कुलूसियों की पत्री 4 का 14 पढ़िए।
वहां पर पौलुस लूका के बारे में इंट्रोड्यूस करता है, कहता है, पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री 4 का 14 पढ़िए। प्रिय वैद लूका और दीमास का तुम्हें नमस्कार। हाँ, सो यहाँ पर पौलुस कहता है प्रिय वैद्य लूका। ओके, सो लूका पेशे से एक डॉक्टर था, ठीक है। सो एक डॉक्टर होने के नाते वो अच्छी तरह पौलुस के बारे में जानता था। साथ साथ ये लूका पौलुस के सेकंड मिशनरी यात्रा में, दूसरी सुसमाचार संबंधित यात्रा में पौलुस के साथ उसकी सहयात्री था। और पौलुस के आखिरी समय में सेकंड इम्प्रिजनमेंट में, जब तीमुथियुस की पत्री पौलुस कारागृह से लिखता है, उस समय लूका उसके साथ था। इसके बारे में हमने जब तीमुथियुस की पत्री पढ़ा वहां पर आपको मैंने समझाया था। सो लूका इसके साथ रहने के कारण, पौलुस के साथ साथ चलने के कारण सारे इतिहास बहुत अच्छी तरह लूका को पता है, इसलिए लूका ने लिखा। ठीक, सुनी बातें नहीं है, बल्कि लूका ने उसके साथ, पौलुस के साथ रहकर अनुभव किया हुआ, देखा हुआ सारे बातों को लूका ने लिख दिया है। सो अब इस किताब का नाम, यद्य भी इस किताब का नाम प्रेरितों के काम की पुस्तक से ये किताब जाना जाता है, लेकिन इससे बढ़कर ये किताब का नाम पवित्र आत्मा के कार्यों का पुस्तक कहना अत्यंत उचित होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेरित लोगों ने केवल एक इंस्ट्रूमेंट बना, कार्य जो किया वो पवित्र आत्मा है, जो कुछ किया वो पवित्र आत्मा ने किया। प्रेरितों को पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया, इसलिए प्रेरित ने नहीं किया, बल्कि पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा और उनके अंदर होकर उनके द्वारा हुआ। The Holy Spirit was working wonders and miracles in and through the apostles. So this is not the work of the apostles, but it is the work of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के कार्य का पुस्तक कहना उचित होगा, क्योंकि ये पूरी किताब में हम केवल पवित्र आत्मा के कार्यों को देखते हैं। मतलब पवित्र आत्मा को आपको मालूम है, बिजली, हमारे घर में बिजली आने के लिए बिजली को तो तार की जरूरत है, ठीक है? तो बिजली हमारे घर के अंदर लाइट जले, ट्यूब जले, पंखा चले, कूलर चले, एसी चले, उसको एक माध्यम की जरूरत है। सो प्रेरित यहाँ पर केवल एक माध्यम पे नहीं, पवित्र आत्मा 440 वोल्ट से भी बड़ा झटका देने वाला बड़ा पावर है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है पवित्र आत्मा का। वो सामर्थ्य अपने आप जो है नहीं कार्य करेगा। बिजली की 11 केवी का लाइन अगर आपके घर के बगल से जाए, या बिजली के टावर आपके घर के पास होता, आपके घर के अंदर रोशनी नहीं आएगा। आपके घर के अंदर रोशनी आना है तो उस 11 केवी लाइन से या 440 वोल्ट जो है ट्रांसफॉर्मर से आपके घर तक लाने वाले एक माध्यम, एक लाइन की जरूरत है। लाइन जुड़ना है, वो लाइन जब तक आपके घर में आकर जुड़ेगा नहीं और आपके स्विच बोर्ड में आकर आपके स्विच बोर्ड पर लाइट को कंट्रोल करता है, जब तक वो स्विच बोर्ड और बाहर की लाइन आपस में कनेक्टेड नहीं है, तब तक जो है आप भले लाइन आपके बाहर से जा रहे, घर के बाहर से जा रहे, आपके घर में लाइट नहीं जलेगा। ठीक इसी प्रकार पवित्र आत्मा अपने आप कार्य नहीं किया, बल्कि पवित्र आत्मा ने अपने चेलों को एक माध्यम के तौर पर हाथ में लेकर अद्भुत कार्य किया है, मिरेकल्स एंड वंडर्स किया है। इस कारण इसका पूरा क्रेडिट जो है, जो भी चिन्ह और चमत्कार
हम प्रेरितों के पुस्तक में देखते हैं उनका क्रेडिट चेलों को नहीं जाता बल्कि पवित्र आत्मा को जाता है। इसलिए इस पुस्तक का नाम पवित्र आत्मा का पुस्तक कहना उचित है। ठीक है, समझ में आ गया? आपने वीडियो ऑन करके रखो, फेसबुक लाइव जा रहे हैं और आपके पूरे नाम ही आ रहे हैं, सारे बुलाएंगे, लोग सोचेंगे कि क्या लिखेंगे। ऑडियो ऑन करके रखो ना, वीडियो ऑन करके ऑडियो बंद करके रखो। ठीक है, पूरी स्क्रीन बुलाएंगे, 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं, 19-20 लोग बैठा हुआ है लेकिन 3-4 लोगों की वीडियो खुला हुआ है। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये पुस्तक का नाम प्रेरितों की काम की पुस्तक से अलावा पवित्र आत्मा की कार्य की पुस्तक कहना अत्यंत उचित होगा। ओके, सो these are the main background main thing what I wanted to tell you। ये है जो मेन थिंग जो बैकग्राउंड के तौर पर आपको मैंने बताना चाहूँ। ठीक है, सो इसका लेखक लूका है। पढ़िए लूका 1 से 4 और प्रेरितों का काम 1 का 1, ये दोनों आयत पढ़िए। लूक पहले आप पढ़ेंगे लूका 1 से 4, उसके बाद प्रेरितों के पुस्तक 1 का 1, दोनों आयत पढ़िए। प्रेरित बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। कौन से पढ़ रहा है? लूका 1 का 1 से 4, 1 का 1 से 4 तक। जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। ठीक है, यहाँ पर थियोफिलस का नाम आया। और लूका कहता है कि मुझे उचित लगा कि ये सारे इतिहास लिखकर ठीक ठीक लिखकर जांच पड़ताल कर कर, लूका एक वैद्य है पेशे से। आपको मालूम है एक डॉक्टर जो है हर चीज है ना, उसके बारे में अच्छा स्टडी करके अच्छा जांच पड़ताल करके ही लिखेगा। ओके, सो कहता है कि मुझे उचित लगा कि ये बात मैंने तेरे हाथ में लिख कर दे दूं। अब आप प्रेरितों के पुस्तक 1 का 1 पढ़िए। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। हाँ, पढ़िए। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसके दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। बस इनफ। देखिए यहाँ पर भी इस किताब को, जिसे हर एक किताब में ग्रीटिंग्स जब देता है, संबोधित करता है एक व्यक्ति को। ठीक है, और उसकी सारे पत्रिया में हम देखते हैं किसी भी कलीसिया के लिए संबोधित कर, थिस्सलुनीकिया के संघों के लिए लिखता हूँ, फिलिपिया के संघों के लिए लिखता हूँ, तीमुथियुस की पत्र में पहला तीमुथियुस में लिखा मेरा सच्चा पुत्र तीमुथियुस के लिए, और सेकंड तीमुथी में उसने लिखा है कि मेरा जो है मेरा निज पुत्र कर लिखा हुआ है। सो मतलब इसके ग्रीटिंग्स में यहाँ पर लिखा हुआ है थियोफिलोस, जो पहले लूका में हमने पाया वही सेम थियोफिलोस। सो लूका ने ये दोनों इतिहास लिखकर थियोफिलोस के हाथ में दे दिया है। सो देयर इज नो डाउट, प्रेरितों की पुस्तक किसने लिखा है? लूका ने लिखा है। ओके, लूका पेशे से एक डॉक्टर भी था और इस किताब का लिखने का समय AD 60 एंड
65 के बीच में लिखा है। इस पुस्तक का नाम पवित्र आत्मा का कार्य का पुस्तक। ओके, नाउ डिटेल हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के पुस्तक 1 का 1 से लेकर 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लूका कहता है, read it please once again। लूका ने थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आगे देकर ऊपर ना उठाया गया। सो इनफ सी, ये पहला इतिहास या पहले भाग जो लूका कहते हैं वो पहला भाग उसके द्वारा लिखा हुआ लूका रचित सुसमाचार है, ठीक है। देन पहला भाग में यीशु मसीह के जन्म से लेकर यीशु की जी उठने तक लूका ने लिखा है। लेकिन यीशु के जी उठने के बाद वो स्वर्गारोहण किया, ये हम जानते हैं। स्वर्गारोहण के बाद यीशु ने अपना काम करना बंद नहीं किया, ठीक है। उसने अपने स्थान पर अपने चेलों के भीतर निवास करके, ठीक है, अपने आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य किया, जिसके बारे में उसने पहले जिक्र किया था। यीशु ने कहा, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, ठीक है, सहायक को भेजूंगा, वो तुम्हें हर सच्चाई में अगुवाई करेगा, ठीक है। फिर यीशु ने यूहन्ना 16 में कहा, मेरी जाना तुम्हारे लिए अनिवार्य होगा, मेरे जाने के बाद वो सहायक तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। और वो सहायक जो यीशु ने जिक्र किया, वो सहायक को यीशु ने यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद चेलों के पास भेजा। अभी तक चेले यीशु के साथ साथ चलते थे, कोई भी डाउट होता तो क्या करते, तुरंत आकर पूछते थे। चेलों ने कई डाउट पूछा। एक बार चेलों के पास एक मुर्गी की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को, एक बच्चे को ठीक करने के लिए लाया, नहीं कर पाया, लेकिन यीशु ने उसको ठीक कर दिया। अब उस समय यीशु जिंदा थे, उस समय यीशु उनके कमी घटी को पूरा करने के लिए जिंदा थे। लेकिन अभी यीशु के स्वर्गारोहण के बाद क्या होगा, ऐसे कब कई प्रॉब्लम हो गए तो क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को यीशु के स्वर्गारोहण के बाद या मौत के बाद यीशु ने अपने चेलों को अनाथ नहीं छोड़ा। हमारा प्रभु का वायदा यही है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने उनको अनाथ नहीं छोड़ा। यीशु की फिजिकल प्रेजेंस अभी चेलों के साथ नहीं है, लेकिन यीशु की स्पिरिचुअल प्रेजेंस अभी केवल उनके साथ नहीं, बल्कि अभी यीशु उनके अंदर घुसकर काम कर रहे हैं। पहले बाहर से उनके साथ साथ रहकर काम किए, अभी इन चेलों के अंदर होकर यीशु काम करने लगे, ठीक है। वो पवित्र आत्मा जो जिसकी वायदा यीशु ने किया था, यीशु ने अपने चेलों में पवित्र आत्मा के द्वारा निवास करते हुए कार्य करना और शिक्षा देना जारी रखा। चेलों ने संसार में मसीह के गवाह बनने के लिए मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य भी प्राप्त किया। इन बातों के बारे में हम आगे को देखेंगे, ठीक है। सो वे बड़े भयभीत होकर, डरपोक होकर रहते थे। लेकिन प्रेरितों के पुस्तक में हम जिन चेलों को देखते हैं वो डरपोक चेले नहीं है, बल्कि वो सामर्थ्य पाया हुआ प्रेरितों को हम वहां पर देखते हैं। आपको मालूम है, यही पतरस 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया अपने प्राण को बचाने के लिए, प्राण से डरते हुए, है ना। पतरस इनकार किया, लेकिन सुसमाचार में डरपोक पतरस को हम देखते हैं। सुसमाचार में यीशु को छोड़कर भागे हुए चेलों को हम देखते हैं।
लेकिन प्रेरितों के पुस्तक में हम पाते हैं कि सामर्थ्य पाया हुआ है, शक्ति पाया हुआ और बहुत ही सामर्थ्य से भरपूर डायनामिटों को हम देखते हैं। डायनामिट छोटा बम नहीं है, क्रिसमस में फटा फोड़ने वाले छोटे फटाके नहीं है, बल्कि बड़ा बम जैसे स्पिरिचुअल बॉम्ब बन गए है। इतनी भयानक तरीके से विस्फोट हो गए कि एक ही बार 3000 लोगों को पतरस के द्वारा परमेश्वर बचाया। कारण क्या थे? सुसमाचार में वे केवल शिष्य थे। चेले और प्रेरितों के बीच की डिफरेंस मैंने आपको सिखाया, तीमुथियुस की पत्री से पढ़ाया। चेले कौन होते हैं, प्रेरित कौन होते हैं, इसकी फर्क मैंने आपको समझाया था। याद है आपको? है? सब कुछ भूल गया? सबको याद है? यस। एक चेले कौन होता है, एक प्रेरित कौन होता है, मैंने आपको बताया था। तो वो समय वो केवल, क्योंकि उनको ये था जैसे हम लोग मम्मी पापा जब तक साथ है बड़े आराम है, कोई बात नहीं, पापा निपट लेगा, मम्मी निपट लेगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। जिस दिन घर में मम्मा और पापा नहीं होता तब पता चलता बेटा क्या होता है ना। खाना पकाने की मुश्किल क्या होता है, सामान लाने की मुश्किल क्या होता है, घर की मैनेजमेंट कैसा होता है, तब पता चलता है कि नहीं। अभी इसलिए चेलों को भी ये बात पता चला। जब तक यीशु था कोई बात नहीं, मुर्गी की बीमारी से ग्रसित एक बच्चे को चेलों के पास लाया। पतरस भी अपना ट्राई मारा, यूहन्ना भी ट्राई मारा, याकूब भी ट्राई मारा, कुछ नहीं हुआ। बोला कोई बात नहीं, प्रभु करेगा। ऐसे वापस आया, है ना। उस बच्चे को यीशु के पास लाया, यीशु मिनटों में उसको ठीक किया। इसके बाद में चेलों ने पूछा, प्रभु अच्छा हो गया, आपने हमारा जान बचा लिया। अगर आप नहीं होते तो हम क्या करते, बताइए प्रभु जी, हम क्यों उसको ठीक नहीं करते। प्रभु ने बोला तुम्हारे अविश्वास के, तुम्हारे अविश्वास इनका क्या था, इनका अविश्वास क्या था। ये चंगे नहीं होंगे, ये नहीं था इसकी अविश्वास। मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं था इसकी अविश्वास। इसकी अविश्वास यही था, अगर मैं ना कर पाऊं कोई बात नहीं, प्रभु है वो प्रभु करेगा। मतलब इसको खुद पर, या प्रभु मेरे द्वारा काम करेगा, प्रभु करेगा ही कर वो कॉन्फिडेंस था। सेकंड ऑप्शन था इनके पास, तो वो सेकंड ऑप्शन को अविश्वास कहते हैं। तो हमारे अंदर सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए आत्मिक जीवन में, ठीक है। तो इसलिए यीशु के जाने के समय, अभी यीशु की शारीरिक उपस्थिति चेलों के साथ नहीं है, इसलिए यीशु ने क्या किया है, यीशु ने अपने वायदा की पवित्र आत्मा को उनके अंदर डाल के उन्हें क्या किया है, सामर्थ्य बनाया। नाने पड़को अल्ला ओले पड़को अल्ला, आटम बॉम्ब है ना, आत्मिक बॉम्ब बना दिया इन्हें। ऐसा विस्फोट हुआ। वो पतरस जो एक छोटी सी लड़की के सामने यीशु को इनकार कर दिया, एक ही प्रचार में 3000 लोग छाती पीट कर प्रभु के कदमों पर आया, पापों में जीवन छोड़ दिया। प्रभु की कलीसिया में 3000 लोग बन गए, ठीक है। तो इतने सामर्थ्य बने कारण अब ये डरपोक शिष्य नहीं रहा, अब ये डरपोक चेले नहीं, बल्कि ये अभी कौन है, सामर्थी प्रेरित बना है। सो इसलिए वे सुसमाचार में हम पाते हैं कि ये चेले लोग डरते हुए घरों के अंदर छिपे हुए हैं, ठीक है। और जब वे मसीह की आत्मा से भरपूर हो गया, वो निडर होकर प्रचार करने लगे। प्रेरितों के पुस्तक के अंदर जो है हम एक सामर्थी चेलों को देखते हैं, डरपोक चेलों को नहीं, सामर्थी चेलों को देखते हैं, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर लूका कहता है 3री आयत में, सो पढ़िए, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य करता रहा। हाँ देखो, यीशु के मौत के साथ चेले डूब गए थे निराशा में, लेकिन निराशा में डूबे हुए चेलों को यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठकर अपने आप को प्रकट कर क्या किया है, उनके विश्वास में हियाव लाया है। और भयभीत चेले अभी सामर्थी हो गए। क्यों? क्योंकि
वो ये बात को जाना कि प्रभु मरा हुआ प्रभु नहीं है, बल्कि वो मृत्यु के ऊपर भी जयवंत पाया है। ठीक है। सो मरकुस 14 का 50 पढ़िए, मरकुस 14:50। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। हाँ, देखो, यीशु को जब पकड़ा गया, सारे चेले इवन पतरस तक इसको छोड़कर भाग गया। लेकिन हम उसी अध्याय का 66 से 72 तक पढ़िए। पतरस ने क्या किया? 3 बार इंकार कर दिया, उसके बारे में वहां पर लिखा हुआ। या जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। इनफ पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। आप अभी लाइफ ऑफ क्राइस्ट अभी पढ़े हैं, शायद फौजी साहब ने आपको ये सारे बातें आपको विस्तार से पढ़ाया है। ठीक है। इवन पतरस भी जो है, जो प्रमुख था चेलों में, वो भी उसको छोड़कर भागे। लेकिन यीशु जब जी उठा, ठीक है, चेलों ने पुनर्जीवित यीशु को जब देखा, जो मृतकों में से जी उठा, ठीक है, वो यीशु 40 दिन एकदम से आंख के सामने आया, उठा लिया नहीं है। 40 दिन तक यीशु संसार में रहे, चेलों को दिखाई दिया। उनमें से एक चेला था जिसका नाम थॉमस है, वो बोला, मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं अपनी उंगली उसके पंजीर में नहीं डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उस थॉमस के लिए अकेले स्पेशली प्रभु प्रकट हो गया, दिखाई दिया। उसके बाद भी यीशु पुनरुत्थान किया, वो प्रभु चेलों के साथ खाया पिया। ये सब कुछ कर देखकर चेलों के विश्वास बढ़ गया, चेलों की आशा लौट आई। ठीक है। उनका ये विश्वास कि यीशु सचमुच, ये विश्वास था कि यीशु सचमुच है, परमेश्वर का पुत्र है, वो वापस आ गया। ठीक है। थोड़ी देर के लिए वो विश्वास से कमजोर हो गए थे, लेकिन यीशु जब जी उठा, उन्होंने उनका विश्वास वापस लौटाया। डगमगाए हुए थे, खिल गए थे। रोमी गवर्नमेंट हमें छोड़ेंगे नहीं, मसीह विरोधी पहले से ही है, हमें छोड़ेंगे नहीं। अलग जान की खतरा ज्यादा समझकर वे लोग घबरा गए थे। ठीक है। सो उनके विश्वास वापस आ गया। प्रेरितों के प्रचार का महत्वपूर्ण तथा केंद्रीय विषय यीशु का पुनरुत्थान था। पूरे प्रेरितों के पुस्तक में हम अगर देखें तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान ही है उनका प्रचार का मुख्य विषय। ठीक है। क्योंकि पुनरुत्थान ही ये प्रमाणित किया था कि यीशु मसीह का सुसमाचार सच्चा है। यीशु का पुनरुत्थान ने ये बात को स्थापित किया कि यीशु का पुनरुत्थान है, इस बात का प्रमाण कर दिया कि ये जो सुसमाचार, जो समाचार हमने अब तक प्रचार किया वो सच है। ठीक है। और यहाँ पर तीसरी आयत में एक शब्द के बारे में लिखा हुआ है, वो है क्या है? स्वर्ग राज्य के बारे में लिखा हुआ है। तीसरी आयत को फिर पढ़िए। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। और वर्स 2 पढ़िए। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठाया गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से फिर से दूसरे एक स्वर्ग राज्य के बारे में शब्द आया कि नहीं आया? और परमेश्वर के राज्य की बातें करता। परमेश्वर के राज्य, सुनिए क्या है ये परमेश्वर के राज्य। यहाँ पर लूका कहता वो जब जीवित था, यीशु का प्रचार क्या था? परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु के 6 महीने पहले यीशु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना का प्रचार भी ये था
परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए तुम मन फिर रहो। एक्चुअली क्या है ये स्वर्ग का राज्य? ध्यान से सुनिए, स्वर्ग राज्य क्या है? लास्ट में मैं आपको सवाल पूछूंगा एग्जाम के समय में, व्हाट डू यू नो अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर के राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं? परमेश्वर का राज्य क्या है? यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया हुआ प्रार्थना में हम इस पद को हम देखते हैं। प्रभु ने चेलों को सिखाया कि तुम लोग इस प्रकार प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना? तेरा राज्य आ जाए। तो वहां पर भी प्रभु ने इसके बारे में जिक्र किया, राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य। ये स्वर्ग राज्य क्या है? स्वर्ग राज्य का मतलब क्या है? ठीक है, ये स्वर्ग राज्य यीशु ने इसका प्रचार किया। यीशु से पहले आया हुआ यूहन्ना ने इसका प्रचार किया। इस राज्य के बारे में, इस राज्य को पृथ्वी में भेजने के लिए तुम्हें प्रभु पिता से प्रार्थना करना करके यीशु ने अपने प्रार्थना भी सिखाया। ये स्वर्ग राज्य क्या है? यीशु ने अपने मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद में भी बड़े पैमाने पर अपने चेलों को इस राज्य के बारे में सिखाया, शिक्षा दिया। पढ़िए, एक आयत को पढ़ेंगे, मरकुस की इंजील 1:14 और 15 पढ़िए। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा पूरा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का राज्य निकट आया। ये क्या है परमेश्वर का राज्य जो यीशु मसीह वाक्य में जिक्र किया? ये क्या है? यहूदी लोगों का सोच विचार ये था, परमेश्वर का राज्य जो यूहन्ना ने प्रचार किया, परमेश्वर का राज्य जो यीशु ने प्रचार किया, वो एक सांसारिक राज्य जैसे होगा। ठीक है, एक मंत्री, प्रधानमंत्री चुनेंगे या एक राष्ट्रपति चुनेंगे, फिर कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स चुनेंगे, है ना, एमपी आएंगे, एमएलए आएंगे। इसी तरह एक सांसारिक राज्य कैसे कर करके होगा कर कर यहूदी लोग सोचते थे। हाँ, इवन यीशु के चेले लोग भी ऐसे विश्वास करते थे। समझ में आ गया? यीशु के चेलों का भी विश्वास सही था, वो भी ऐसे गलत तरीके से, गलतफहमी से हुए थे। आपको मालूम है, एक दिन है यीशु के 2 चेलों के मां ने आकर यीशु को कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा, मेरे 2 बेटों में से एक को तुम्हारे दाहिने हाथ पर बिठाना, दूसरे को तेरे बाएं हाथ पर बिठाना। अब यीशु ने बोला, वो मेरा हित में रखा हुआ बात नहीं है, वो मेरा पिता जानता है किसको दाहिने हाथ पर बिठाना, किसको बाएं हाथ पर बिठाना। सो लोग जो है इसको एक शारीरिक, एक सांसारिक राज्य के बारे में समझते थे। लेकिन परमेश्वर का राज्य एक सांसारिक राज्य नहीं है, वो एक आत्मिक राज्य है, जिसके बारे में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया। एक सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक राज्य है। ठीक है, परमेश्वर का राज्य एक सच्चा आत्मिक राज्य है। ये कब आरंभ हुआ? यीशु मसीह के पृथ्वी पर रहने के दौरान, यीशु मसीह संसार में जब आया तब से लेकर ये राज्य का आरंभ हुआ और परमेश्वर के राज्य लोगों के हृदय में प्रकट हुआ है। ठीक है, परमेश्वर का राज्य एक आत्मिक राज्य है जो सांसारिक राज्यों के न्याय नहीं है,
बल्कि एक आत्मिक राज्य है जो हृदयों में स्थापित होता है, लोगों के हृदय के अंदर स्थापित हो गया। ओके, आप पढ़िए लूका 17:21 पढ़िए, लूका 17:21। उस दिन जो छत पर हो 17:21। और लोग यह ना कहेंगे, देखो लूका 17:21। और लोग यह ना कहेंगे, देखो यहाँ है या वहां है, देखो क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। देखो परमेश्वर का राज्य कहाँ है? यीशु ने कहा प्रार्थना करो तेरा राज्य आ जाए। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। प्रभु ने कहा उस समय जब प्रभु आया, क्योंकि लोग प्रभु को पहचाने नहीं, परमेश्वर का राज्य को लेकर आया हुआ प्रभु को। परमेश्वर के राज्य में क्या है? परमेश्वर के राज्य में शांति है, परमेश्वर के राज्य में आनंद है, परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा की आनंद है। ये सब मसीह यीशु में सम्मिलित था, लेकिन लोगों ने उसको पहचाना नहीं। इस कारण यीशु ने कहा देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में ही है, मैं तुम्हारे बीच में बैठा हूं। ये वही राज्य के बारे में जो यूहन्ना ने प्रचार किया, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। मन फिराया हुआ, बिना मन फिराए हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्वर्ग राज्य के अनुभव को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, यीशु के पास आने वालों को मन फिराना चाहिए। यीशु आ रहा है तुम्हें शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, ठीक है, पवित्र आत्मा से तुम्हें भरपूर करने के लिए। लेकिन उस राज्य के लिए तुम तैयार हो जाओ। यूहन्ना ने प्रचार किया मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना ने बोला निकट है। यीशु आने के बाद यीशु ने बोला तुम्हारे बीच में, मतलब मैं आया हूं, तुम्हारे बीच में हूं। ठीक है, तो यीशु को एक व्यक्ति के हृदय में है स्थान। यीशु का राज्य की एक व्यक्ति का हृदय में स्थापित होता है। यीशु का राज्य स्वर्ग राज्य है, क्योंकि वो स्वर्ग से आया। यूहन्ना 3 में यीशु ने इस प्रकार कहा स्वर्ग से उतरा हुआ पुत्र के अलावा किसी ने अभी तक वहां पर नहीं चढ़ा। वो स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है। इसलिए स्वर्ग राज्य यीशु का राज्य है। वो राज्य एक सांसारिक देश, सांसारिक राज्य नहीं है, बल्कि वो एक आत्मिक राज्य है। वो आत्मिक राज्य लोगों को हृदय के अंदर शुरू होते हैं। ओके, ठीक है। सो निकोदिमोस से जब यीशु मसीह तीसरे अध्याय में बातें करता है, यूहन्ना कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से जन्मेगा नहीं, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आत्मिक राज्य है, स्वर्ग राज्य आत्मिक राज्य है। स्वर्ग राज्य यीशु का तुम्हारे बीच में है। यीशु जब कभी था, जब कभी संसार में थे, यीशु का स्थान मध्य में था। सुनिए, जब यीशु चेलों के साथ नाव में चल रहे थे, यीशु चेलों के बीच में नाव के मध्य में बैठे हुए थे। न्याय शास्त्रियों के साथ यीशु मंदिर में बैठकर जब बातें कर रहा था, उस समय यीशु उनके बीच में बैठे हुए बातें कर रहा था। आपको याद होगा मरियम और यूसुफ एक दिन यीशु को भूल गया, मंदिर में छोड़कर आया, भूल आया। 3 दिन के बाद पता चला, है ना, 3 दिन के बाद पता चला बेटा हमारे साथ नहीं है। वापस आया, आकर क्या देखा
कि वो 12 साल का बच्चा, 12 साल का यीशु उस समय न्याय शास्त्रियों के साथ धर्मगुरुओं के बीच में बैठकर तय कर रहा है। ठीक, अब आप क्रूस की ओर देखिए, 3 क्रूस वहां पर है। काल्वरी की ओर देखिए, 3 क्रूस वहां पर है। वो तीनों क्रूस में मिडिल वाला क्रूस में, बीच में, मध्य में जो क्रूस है उसमें यीशु है। ठीक है, और ये क्रूस भी कहां पर गाड़ा मालूम है? समस्त पृथ्वी के मध्य में, सेंटर पॉइंट में। पृथ्वी के सेंटर पॉइंट जो कहा जाता है, पृथ्वी की नाभि जो कहा जाता है, वहां पर सेंटर पॉइंट में खड़ा किया हुआ क्रूस में, आसमान और पृथ्वी के मध्य में, बीच में 3 क्रूस के, तीनों क्रूस के बीच में, पृथ्वी के सेंटर पॉइंट में यीशु लटकाया गया। ओके, देन यीशु की अंतिम संस्कार के बाद चेले डरपोक होकर कमरे में दरवाजा बंद कर बैठा हुआ है। यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए और कहा, तुम्हें शांति मिले। His position is always in the midst, middle. यीशु का जगह हमेशा मध्य में है, मध्य में। ठीक है, मध्य में। और वो प्रभु ने जाते वक्त वायदा भी किया, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं कोने में आकर बैठूंगा नहीं बोला, सबसे पीछे आकर बैठूंगा नहीं बोला, मैं उनके मध्य में उपस्थित रहूंगा, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। ये प्रभु ने वायदा किया। तो यीशु का स्थान मध्य में है। ठीक है, दुनिया के इतिहास में उसका स्थान मध्य में है। यीशु जब जन्मा, इससे पहले दुनिया उल्टा चलता था। बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब पीछे को चलते थे। यीशु जब आया, सब कुछ सीधा चलने लगा। एडी शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 बोलने लगे। पहले 1000, 999, 998, 997 ऐसे करके पीछे को जाता था, उल्टा चलता था। अब यीशु दुनिया के इतिहास को एडी और बीसी करके डिवाइड करते हुए दुनिया के इतिहास के भी मध्य में यीशु खड़ा है। समझ में आ गया है? दुनिया के हिस्ट्री में यीशु मिडिल में है, मध्य में है। अगर यीशु नहीं आता तो आज का ये कैलेंडर 2020 जो हम कहते हैं ना, ये कैलेंडर निरीश्वरवादी भी ये कैलेंडर इस्तेमाल करता है, नास्तिक लोग भी ये कैलेंडर इस्तेमाल करता है। ये कैलेंडर सबसे बड़ा प्रूफ है कि यीशु इस संसार में आया, क्योंकि काल को उसने डिवाइड कर दिया, समय को उसने ऑर्डर में लाया। यीशु ओके, काल के मध्य में, टाइम के मध्य में, समय के मध्य में, दुनिया के इतिहास के मध्य में यीशु खड़ा है। यीशु के पीछे, यीशु के आगमन तक की सारी बातें खयोस, खयोस, खयोस का शुद्ध हिंदी क्या बोलेंगे? गड़बड़ी। कोई चीज ऑर्डर में नहीं है, कोई चीज का कोई ऑर्डर नहीं, सब कुछ ऑर्डरलेस, खयोस। लेकिन यीशु जब से आया, दुनिया ऑर्डर में आ गया। ठीक है, सो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप देखें, यीशु मध्य में है। कलीसिया में यीशु का स्थान कहां पर है? यीशु ने बोला, जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। कलीसिया में भी वो मध्य में है। अगर ऐसा है तो यीशु का राज्य आत्मिक राज्य है, वो एक इंसान के मध्य में, जीवन के शरीर में मध्य भाग में। आपका मध्य भाग आपका पेट नहीं होता है, बल्कि आपका छाती है, हृदय है। तो यीशु यहां होती है, यहां होता है। ठीक है,
परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज्य है, वो मानवों के हृदय में शुरू हो गया, मानवों के मनुष्य के हृदय में स्थापित किया। यीशु के आगमन के साथ वो शुरू हो गया। आज भी वो राज्य बढ़ रहा है। आज कई हजारों के हृदय में ये राज्य का स्थापना हो रही है। कई लोग आज मन फिरा कर, तौबा कर कर, वचन सुनकर प्रभु का राज्य में शामिल हो रहे। कैसे? पापों से तौबा कर कर, मन फिरा कर, यीशु को ग्रहण कर कर इस राज्य में लोग प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। मरने से पहले यीशु ने स्वर्ग राज्य के बारे में चेलों को बताया। स्वर्ग राज्य खेत में बीज बोया हुआ सरसों के समान है। स्वर्ग का राज्य ऐसा मनुष्य के समान है जो जिसने अपने खेत में क्या किया, क्या पाया? धन पाया है और सारे संपत्ति बेचकर उसको मोल लिया। स्वर्ग राज्य एक जाल के समान है। स्वर्ग राज्य बीज बोने वाले के समान है। कोई बीज रास्ते में गिरा, कोई झाड़ी में गिरा, कोई पत्थर में गिरा, कोई जो है अच्छी जमीन में गिरा। ठीक है। लोगों ने बहुत सारे दृष्टांत स्वर्ग राज्य के बारे में यीशु ने कहा। लेकिन ये स्वर्ग राज्य है क्या? ये स्वर्ग राज्य एक आत्मिक राज्य है जो यीशु मसीह के आगमन से शुरू हो गया, प्रथम आगमन से अभी भी संसार में फैल रहा है। और यीशु जब जिंदा थे तब यीशु ने जिक्र करके बोला, स्वर्ग राज्य लूटने के लिए इधर उधर मत जाओ। कोई कहे इधर है, कोई कहे उधर है, मत जाना, बल्कि तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे बीच में है, पहचान लो वो स्वर्ग का राज्य को। यीशु वो स्वर्ग राज्य था। तो यीशु में विश्वास करने वाले सभी लोगों के हृदय में आज भी वो स्वर्ग राज्य मौजूद है। ठीक है। स्वर्ग राज्य कहां पर है? हमारे हृदय में, हमारे हृदय में मौजूद है, क्योंकि ये शांति का राज्य है। ठीक है। ये धार्मिकता का राज्य है। यीशु में ही धार्मिकता है, यीशु में ही शांति है, यीशु में ही आनंद है। ठीक है। सो इसके अतिरिक्त ये भी सच है कि यीशु के पुनरागमन पर इस वर्तमान संसार अंधकार का राज्य समाप्त हो जाएगा तथा परमेश्वर का राज्य पूर्ण रूप से प्रकाशित या प्रकट होगा। देखिए, अभी ये संसार अंधकार से भरपूर है। इस संसार जो अंधकार में है, ठीक है, दुष्ट के वश में है, पूरी अंधकार के काम यहाँ पर देखते हैं। इस अंधकार से भरा हुआ संसार में यीशु मसीह का राज्य अभी लोगों के हृदय में शुरू हो गया। लोगों के हृदय में शुरू हो गया हुआ वो स्वर्ग राज्य बढ़ेंगे और यीशु के आगमन में क्या होगा? क्या होंगे? यीशु के पुनरागमन में इस वर्तमान संसार का सारे अंधकार का काम या अंधकार का राज्य का सारे काम समाप्त हो जाएगा और परमेश्वर का राज्य पूर्ण रूप से प्रकाशित या प्रकट होगा। इसके उपरांत जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। मतलब उस दिन पूरी तरह परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए यीशु ने बोला, प्रार्थना करो परमेश्वर का राज्य पूरी तरह आ जाए। परमेश्वर का राज और पार्षदी हमारे बीच में है, अभी लोगों के हृदय में। लेकिन जब यीशु मसीह पुनरागमन होगा, उसका द्वितीय आगमन होगा, उस समय आज का वर्तमान संसार के अंधकार के सारे काम को वो नष्ट करेगा, समाप्त करेगा और परमेश्वर अपने राज्य को संपूर्ण तरीके से इस संसार में स्थापित करेगा। तब यहाँ पर वायर नहीं होंगे, तब यहाँ पर लड़ाई नहीं होंगे, तब यहाँ पर विद्रोह नहीं होंगे, तब यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे, यहाँ पर अधर्म पाप व्यभिचार नहीं होंगे। संपूर्ण तरीके से परमेश्वर का शांति का राजकुमार पूरे फुल फ्लच में अपना अपना राज्य को इस संसार में स्थापित करेगा। ठीक है। सो कोलोसियों की पत्री 1:13 पढ़िए। कोलोसियों की पत्री 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हाँ,
प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखो जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये प्रिय पुत्र के राज्य में कैसे प्रवेश किया हमने? यही है परमेश्वर का राज्य। अंधकार से, पाप से छुड़ाकर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यीशु ने बोला वो राज्य तुम्हारे बीच में है, वो राज्य तुम्हारे नजदीक है। प्रिय राज्य को हकीकत में क्या है? पढ़िए पौलुस इस राज्य के बारे में क्या कहता है। रोमियो की पत्री चैप्टर 14 वर्स 17 पढ़िए। रोमन्स 14:17। रोमन्स 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। सुनिए, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, ठीक है? फिर क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। ध्यान से सुनिए, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर क्या है? बल्कि धर्म। सुनिए, धार्मिकता। इस संसार के किसी भी राज्यों में धार्मिकता हम नहीं देखेंगे। धार्मिकता केवल प्रभु यीशु मसीह में है। धर्म, धार्मिकता परमेश्वर के राज्य की क्वालिटी है, खूबी है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, भक्षणों बानियों मल्ला। इस संसार के राज्य में ये सब है, खाना पीना मकान। इसके बारे में, इसके अलावा क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन आत्मिक राज्य, परमेश्वर का राज्य, वो खाना पीना नहीं है बल्कि धार्मिकता है। आगे, और मेल मिलाप। मेल मिलाप का मतलब शांति, समाधान। मेल मिलाप कहां पर मिलेंगे? इस संसार में कोई मेल मिलाप है? कोई शांति है? कोई भी शांति की बातें यहां पर हम नहीं देखते। यहां पर जो कुछ हम देखते हैं वो अशांति की बात है। शांति केवल प्रभु में मिलेगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। उसके आगमन से पहले उसको नाम दिया गया था, उसको शांति का राजकुमार नाम दिया जाएगा। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बेटा दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर रहेगा। उसको पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार नाम रखा जाएगा। परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है, शांति है, पीस है। ये शांति, ये पीस, ये कहां से मिलेगा? ये प्रभु से मिलेगा। अच्छा, दूसरा, पवित्र आत्मा में आनंद है। यही है, ये सब चीजें कहां मिलेंगी आपको? कलीसिया में मिलेगा। पवित्र आत्मा का आनंद कहां मिलेंगे? इसको पाने के लिए संसार की कौन सी क्लब में जाओगे? संसार की कौन सी मनोरंजन की जगह में जाओगे ये चीजें मिलने के लिए? धार्मिकता मिलने के लिए, शांति मिलने के लिए, पवित्र आत्मा की आनंद मिलने के लिए आपको जाना है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में। कुल मिलाकर परमेश्वर का राज्य का असली सैंपल, परमेश्वर के राज्य का असली शैडो, परमेश्वर का राज्य का असली एग्जाम्पल प्रभु की कलीसिया है जो आज इस संसार में है। इसलिए ये कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को आज पृथ्वी में स्थापित कर रहा है। एक दिन ये कलीसिया को यहाँ से परमेश्वर का राज्य अभी तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है। परमेश्वर का राज्य आज इस अंधकार के संसार को कब्जा कर पकड़ कर अंधकार के वश में से लोगों को छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में अर्थात कलीसिया में लेकर आता है। सुसमाचार की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की शक्ति से सुसमाचार कई लोगों को आकर्षण कर रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को कई लोग प्रभु की ओर खींचा जा रहा है। परमेश्वर का राज्य आज पृथ्वी में स्थापित हो रहा है। यीशु मसीह की आगमन से लेकर इसकी स्थापना शुरू हो गया, अब ये बढ़ रहा है संसार में। जब तक कलीसिया यहाँ पर है तब तक परमेश्वर का राज्य यहाँ पर होगा। एक दिन कलीसिया उठा लिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, उस समय कलीसिया को ले जाएगा। उसके बाद कलीसिया को लेकर फिर इस संसार में वो हकीकत में राजाओं का राजा होकर इस संसार का राज्य अपने हाथ में लेने के लिए आएगा।
उस दिन फुल फ्लड्ज में पूरी तरह परमेश्वर का राज्य इस संसार में स्थापित होगा। 1000 साल वो प्रभु अपने कलीसिया के साथ यरूशलेम में अपने पिता दाऊद के वही सिंहासन में बैठकर यीशु मसीह शासन करेगा। उस समय समस्त पृथ्वी में शांति होगा। जैसे समुद्र पानी में से भरा हुआ है, इसी प्रकार पूरे विश्व में परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की शांति से और परमेश्वर की पीस से भर जाएंगे। तो उस समय परमेश्वर का राज्य पूरी तरह पृथ्वी में स्थापित होगा। तब वो प्रार्थना जो यीशु ने सिखाया, तेरा राज्य आ जाएगा, वो वचन पूरी तरह पूरा हो जाएगा। यू गॉट अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? परमेश्वर का राज्य। ओके, सो यीशु ने चेलों को उठा लिया जाने से पहले, मरने से पहले स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया। उसके बाद जी उठा हुआ प्रभु अब भी यहाँ पर प्रेरितों के पुस्तकों में इन स्वर्ग राज्य के बारे में उन्हें और भी बातें समझाकर आगे को क्या करना है, इस स्वर्ग राज्य की व्याप्ति, ये स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो प्रभु ने सुसमाचार में जिक्र किया, तो स्वर्ग राज्य को इस धरती पर सामर्थ्य से स्थापित करने के लिए क्या करना होगा, उन बातों को निर्देशन देते हुए आगे की आयतों को हम देखते हैं। आज की क्लास में हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रेरितों का पुस्तक का एक बैकग्राउंड और पहले से लेकर तीसरी आयत तक मैंने आपको आज बताया है। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट यू हैव बीन हियरिंग। जो कुछ आपने सुना है सब लोगों के समझ में आ गया होगा। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आमीन।